अनुग्रह फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं को राजा की। हालेलुया। वचन में लिखा है वो अन्न जल को आशीष करता है और आपके बीच में से रोग को निकालता है। हालेलुया। हर दिन आपको जो आपको जरूरत है वैसे अन्न जल को देता है और आपको अस्पताल से दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन से तृप्त करने वाला परमेश्वर, आमेन, पराक्रमी सामर्थी है। हालेलुया। क्योंकि वो स्वयं वो वचन है, वो स्वयं परमेश्वर का शब्द है, वो स्वयं परमेश्वर का मुंह से निकाला हुआ अद्भुत पराक्रमी शब्द है। जो नहीं है उसे बनाता है, जो अनदेखा है उसे बुलाता है। हालेलुया। शुरुआत में शब्द था, वो शब्द परमेश्वर के पास था। शुरुआत में अंधियारा भी था, बरोबर है। वचन में देखे हो, यूहन्ना की पहला अध्याय में लिखा है शुरुआत में वचन था, आरंभ में वचन था। वैसे ही उत्पत्ति में हम देखते हैं शुरुआत में अंधियारा था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को घोषित किया, अंधियारा उजाला में बदल गया। ये वचन ही आपका बदल सकता है। जहां वचन है वहां अंधकार कुछ नहीं कर सकता। जहां वचन है वहां जीवन होता है, सारे अंधकार दूर होती है। आपके जीवन में कमी है तो वो कमी को पूरा करने के लिए आपके हाथ में परमेश्वर ने वचन को दिया है। आपके सारी कमी गटी प्रभु यीशु में जो महिमा है उससे पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। कमी गटी के बीच में कमी गटी करके नहीं घोषित करना, कमी गटी को बुलाना नहीं, उसके बदले कमी गटी के समय परमेश्वर का वचन को घोषित करना है, जो कमी गटी को दूर करता है निरंतर। हालेलुया, हालेलुया। है मेरे साथ? हालेलुया। प्रेरितों की किताब उसका 3वां अध्याय में पत्रस और यूहन्ना जो है वो मंदिर में संध्या काल के समय परमेश्वर के भवन में गए थे। प्रेरितों को किताब 3वां अध्याय में पहला 1 से लेकर 10 तक आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। पत्रस और यूहन्ना कहां गया था? एक्ट्स। प्रेरितों की किताब बोलेगा तो इंग्लिश में एक्ट्स, तमिल में अपोस्तल। हालेलुया। प्रेरितों के काम, ओके। 3वां अध्याय पहला वचन से 10वां वचन तक हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि पत्रस और यूहन्ना कहां गए थे? प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। नहीं, जन्म से लंगड़े थे उसको वहां पर देखा। जो जन्म से लंगड़े यानी काफी समय उसका स्थिति कुछ बदलाव नहीं था, वैसे ही था, ठीक है। वैसे एक व्यक्ति वहां पर हर रोज बैठकर क्या करता था? लोग से भीख मांगता था। उस दिन पत्रस और यूहन्ना वो भवन पे, वो मंदिर पर क्या गए? शाम के समय, प्रार्थना के समय पहुंचे, जैसे मैं और भाई श्रीधर आज आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो आपका परिस्थिति चेंज होने वाला है, आपका स्थिति में परमेश्वर एक चेंजेस को लाने वाला है। हालेलुया। कुछ भी स्थिति निरंतर नहीं है, कुछ भी स्थिति निरंतर नहीं है, हर स्थिति बदलता है। हालेलुया। जहां परमेश्वर का अद्भुत काम होता है वहां स्थिति बदलना ही बदलना है। परमेश्वर के दास लोग वहां पर आए, परमेश्वर के दास लोग, इस लंगड़े के ऊपर इनका नजर गया और उस लंगड़े का नजर भी
परमेश्वर के दास के ऊपर आया। जैसे आप लोग मुझे अब देख रहे हैं आज, वैसे पतरस ने भी वहां देखा, उनके ऊपर अपने नजर को डाली और वो लंगड़े का इंतजार, ये क्या था, भरोसा क्या था? पतरस और यूहन्ना से कुछ आशा क्या था? कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। जैसे लोग वहां उसको देते थे, लोग देते हैं, कुछ मिल, उसका स्थिति चेंज हुआ। दरिद्र को देने से कुछ चेंज होता है। दरिद्र को सुसमाचार सुनेगा तो चेंज होएगा। कंगाल को सुसमाचार सुनाने से वो चेंज होता है। जैसे वो देख रहा था, पतरस ने भी उसको देखा और पतरस ने बोला, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, हमने भी सोना और चांदी आज लाया नहीं है, पर हमने एक चीज को लाया है, हमारे साथ हमने एक चीज को लाया है, वो हमारे प्रभु यीशु का नाम, जो लंगड़े को उठाता है, जो मुर्दे को जिलाता है। वो नाम आज आपको स्थिर करेगा। वो लंगड़े को जैसे वो नाम ने ऊंचा किया, वही नाम को लेकर हम आए हैं। आपका स्थिति के ऊपर हम अपने जीवन को घोषित करते हैं। आप उठेंगे, फिरेंगे, चलेंगे, कूदेंगे और नाचेंगे यीशु के लिए। परमेश्वर से सारे बात हो सकता है। परमेश्वर के लिए सारे बात, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जहां कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने अपने वचन को घोषित किया और वो वचन ने सबको क्या किया? निर्माण किया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोलते समय होगा या न होगा इसे सोचकर नहीं घोषित किया। उसका मतलब यह है, परमेश्वर ने पूरे भरोसे के साथ वचन को घोषित किया। वो जैसे बोला वैसे ही हुआ। वैसे ही आप भी जैसे ही बोलोगे, अगर विश्वास के साथ बोलोगे, वैसे ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जरिए ही आपको भी सृष्टि किया है। जानवर नहीं बोल पाता, पक्षियां नहीं बोल पाते, पर आप बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप बोल सकते हैं। आप विश्वास के साथ बोलेंगे, पहाड़ भी हटकर समुद्र में डल जाएगा। मैंने नहीं बोला, यीशु मसीह ने स्वयं बोला। यदि आपके अंदर विश्वास है, इस पहाड़ के ऊपर आप घोषित करेंगे, वो दो भाग होकर समुद्र में डल जाएगा। अभी जिंदगी में बदलाव लाने का किसके हाथ में है? आपके जीवन में कुछ चेंजेस होने का भी किसके हाथ में है? आपके हाथ में नहीं, आपके जुबान पे है। आपके जुबान को आप सही तरह से खोलेंगे, सब कुछ सही होगा। आपके जुबान को सही तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। आपके जुबान को आप सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, आप फिर से सब कुछ बांधोगे। हालेलुया। जो गिरा पड़ा है, जो गिरा हुआ है, जो खाली है, वहां जाकर आपको बनाने वाला वचन को लेकर क्या करना है? विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ आपको घोषित करना है। जल्दी बात, घबराना, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, चिंतित रहना, ये सारे बात क्या है? उतावली है। पर जिसके अंदर भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, वो कभी उतावली नहीं करेगा। हालेलुया। वो अपने समस्या के ऊपर परमेश्वर का वचन को घोषित करेगा, जो सारे सिचुएशन को चेंज करता है, सारे सिचुएशन को बदलता है। हालेलुया। अपना विश्वास अभी कहां पर रखना है? अपने को परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। जो परमेश्वर से सब कुछ क्या है? संभव है। आमीन। परमेश्वर से असंभव ऐसा कुछ हो सकता है क्या?
परमेश्वर से सब कुछ संभव है। विश्वास का पिता करके बाइबल में किसको हम पुकारते हैं? किसको पुकारते हैं? पीछे वाले कोई बाइबल नहीं पढ़ता? सबको बाइबल पढ़ना है, क्योंकि बाइबल जो है अपने विश्वास को ऊपर लाता है कि बाइबल विश्वास का पुस्तक है। हालेलुया। ये बाइबल जो है विश्वास का पुस्तक है। इसमें जितना भी कहानी है अपना विश्वास का कहानी है। हालेलुया, हालेलुया। ये अब्राहम को परमेश्वर ने 75वां उम्र में बुलाया। कितना उम्र में? 75 बोलेगा तो क्या है? 75 बोलेगा तो 75 बुढ़ापा है ना। हाँ, बुजुर्गता। हाँ, लोग बोलते हैं 75 बोलेगा तो सबका माइंड में क्या होता है? हाँ, बुढ़ापा। अभी सब कुछ हो गया। हाँ, अभी सब कुछ खत्म। हम ऐसे सोचते हैं ना। हाँ, 75 हो गया तो हम क्या सोचते हैं? सब कुछ खत्म सोचते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम के जरिए ऐसे बातों को बताया, 75 में खत्म नहीं, 75 में ही शुरुआत। हालेलुया। हाँ, 75 में हम खत्म करते हैं, पर 75 में परमेश्वर शुरू करता है। हालेलुया। देखो, अपना वर्ष वही जो है परमेश्वर के लिए कुछ बात नहीं है। वो किसी भी समय में आपको लेकर बड़ा काम को कर सकता है। आमीन। मेरा उम्र हो गया, मैं अभी क्या कर सकती हूँ, मैं बुजुर्ग हो गई, मेरा अभी क्या है, वैसा बोलने का कुछ जरूरत नहीं है। आप आपके इतने उम्र में भी परमेश्वर के लिए बड़ा काम कर सकते हो। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, रोमियो के किताब 4वां अध्याय में हम पूरे पौलुस ने लिखता है, वो कितने में बुलाया? 75वां साल में बुलाया। और बुलाया तेरा संतान पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर फैले हुए रहेंगे तेरा संतान। जहां तक उसका एक पुत्र भी नहीं था, परमेश्वर ने 75वां साल में ऐसा शब्दों को बोलता है, ऐसा वाचा बांधता है कि मैं तेरा संतान को बनाऊंगा। कोई आदमी विश्वास करेगा? कोई आदमी विश्वास करेगा? कोई भी नहीं करेगा। अब्राहम ने भी नहीं किया। हाँ, उसने हंसा, ये प्रभु ये कैसे होगा? जो बात मनुष्य से नहीं होता है वो परमेश्वर से होता है। हमारे बुद्धि के हिसाब से नहीं, हमारे बुद्धि के परे है परमेश्वर। वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। हालेलुया। मेरा उम्र होते जा रहा है, परमेश्वर के लिए वो कुछ बात नहीं है। आपका उम्र को भी वो उलट पलट कर देगा, उल्टा कर देगा, आपको नया जवान बना देगा। भजन संगीता 103 में लिखा है, वो मुझे भलाई से तृप्त करता है और मेरे जीवन उकाब के जरिए हर दिन नए होते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका गिरे हुए गए हुए दिन को भी फिर से लौटा सकता है। आप ये मत सोचिए अभी सब खत्म, अभी सब खत्म नहीं, अभी से ही शुरू। हालेलुया। परमेश्वर अभी ही आज ही आपके जीवन में बड़े काम को शुरू किया है। मैं अभी इतने दिन तक ही मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं उम्र होते जा रहा है, मुझे अभी आगे क्या होगा। हालेलुया। आप नहीं जानते हैं परमेश्वर आपके लिए क्या रखा है। आगे का देखने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आपके अंदर विश्वास है, परमेश्वर भला भला काम को आपके जीवन में करे। उसके जिंदगी में उसको कुछ भी भरोसा नहीं था कि अभी होने वाला नहीं है करके वो एक निर्णय भी ले लिया था। परमेश्वर ने उसको बुलाया और परमेश्वर ने शब्द को दिया। जो परमेश्वर आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो जिसके लिए बुलाया है उस बात को आपके जीवन में पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर आपको वचन दिया है, वो वचन पूरा होते बिना डलेगा नहीं, वो वचन पूरा होते बिना गिरेगा नहीं। वो जो वचन आपके जीवन में परमेश्वर ने बोला है वो पूरा कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
विश्वास करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि वो जब परमेश्वर का वचन को देखता था, बच्चा होगा और अपना शरीर को देखता है, कैसे होगा? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन बोलता है होगा, शरीर बोलता है कैसे होगा? पर उसने शरीर का शब्दों को नहीं सुना, शरीर का शब्दों को उसने कान नहीं लगाया, उसने अपना मन और कान परमेश्वर का वचन के ऊपर लगाया। जो दिखता है वो दुनिया में बिकता है। हालेलुया। हाँ, पर मसीह में ऐसा नहीं है। जो नहीं दिखता है वही आता है विश्वास के जरिए। जो नहीं दिखता है उसे बुलाना अपना काम है। जो नहीं दिखता है उसे बुलाना अपना काम है। आप बुलाओगे तो आएगा। हालेलुया। आप बुलाओगे तो आएगा। परमेश्वर ने सारे जगत को ऐसे ही निर्माण किया, बोलते बोलते निर्माण किया। आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके ऊपर, आपके जिंदगी के आशीष को आप भी बोलते बोलते निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे बोलोगे वैसे ही होगा। हालेलुया। तो अभी सही तरह से बोलना सीखो। जो अनदेखीन है, हाँ, उसे बुलाना सीखो। हालेलुया। जो आपके जीवन की जरूरत है, नहीं है करके उसे मत बुलाओ, जो चाहिए उसे बुलाओ। आप जैसे बुलाएंगे वैसे ही होगा। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक जगह जा रहे थे, ठीक है। उसको बीच रास्ते में क्या हो गया था? भूख लगा। वो खाल नहीं था उस पेड़ को फल देने का, फिर भी यीशु ने क्या किया? उस फल दायक पेड़ के सामने गए और फल को वहां ढूंढे। अंजीर का पेड़, वहां अंजीर नहीं था। यीशु ने क्या किया? आज के बाद तेरे पास कुछ फल, ऐसा परमेश्वर ने एक शब्द को बोल दिया। बोलकर वहां चले गए। फिर दूसरे दिन वहां के सेवकाई को खत्म करके जैसे वो वापस लौटे, वो उसके चेले ने देखा, परमेश्वर प्रभु आप कल जो अंजीर के पेड़ के ऊपर जो घोषित किया, देखो वो अंजीर के पेड़ सूख गया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जुबान पर इतना अधिकार है, आपके जुबान पर इतने सामर्थ्य है। हालेलुया। आप जैसे बोलोगे वैसे होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने चेलों को दिखाया, देखो तुम्हारे अंदर एक सरसोई सी बीज के समान विश्वास होगा, और वो विश्वास को लेकर तुम जो भी घोषित करोगे वो वैसे ही होगा कर परमेश्वर ने अपने चेलों को शिक्षा दी। हालेलुया। ताकि वो बड़ा पहाड़ भी आपके सामने हो सकता है, अगर आप विश्वास को लेकर घोषित करेंगे, वो बड़ा पहाड़ भी क्या हो जाएगा? दो भाग होकर समुद्र में चल जाएगा। क्योंकि विश्वास ही एक चीज है, हमें परमेश्वर के करीब लाता है। जिसके अंदर विश्वास नहीं है वो परमेश्वर का प्रिय नहीं है, क्योंकि विश्वास ही परमेश्वर और हमें जोड़ता है। तुम्हारा भरोसा जहां पर है, जिसके ऊपर है, उसे को जो हम किस बात पर हम विश्वास करते हैं, और हमारा भरोसा आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया उस परमेश्वर पर है या नहीं? अगर है तो आप उतावली नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम उतावली करते हैं, मतलब अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर हम पूरे तरीके से रखे नहीं है। हम हर बात पर झगड़ते, मतलब हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर। यीशु ने कहा, खाने के लिए क्यों चिंता करना और पहनने के लिए क्यों चिंता करना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये सारे जरूरत को पूरा करता है।
हालेलुया। चिंता मतलब क्या है? विश्वास नहीं है। जहां विश्वास नहीं है वहां चिंता आ जाती है। चिंता करने से आप अपने आप को 1 फुट बढ़ा सकते हो, तो फिर क्यों चिंता करते हो? उससे अच्छा भरोसा करना सीखो। तो चिंता करने से कुछ नहीं बनता, भरोसा करने से सब कुछ बनता है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों के लिए फीस भरने का क्यों चिंता करने का? पगार देने का क्यों चिंता करने का? शादी करने का क्यों चिंता करने का? क्योंकि अपने सारे चिंता परमेश्वर के ऊपर रख दो, क्योंकि वो हर समय आपका चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है यहां तक लाया छोड़ के जाने के लिए। वो पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे संग रह करके आपसे वाचा बांधा है। वो परमेश्वर है। आपको निराश में रहने का जरूरत नहीं है। जो नाम जन्म से लंगड़ा था उसको स्थिर किया, वो नाम आपके हाथ में दिया गया है। वो नाम आपके जुबान पर है। वो नाम को आप घोषित करेंगे तो लंगड़ा भी उठ खड़ा हो जाएगा, मुर्दा भी जी उठेगा। घोषित करने के लिए विश्वास चाहिए। घोषित करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि एक सरसोई बीज के समान इतना विश्वास की जरूरत है। उतना विश्वास रहेगा, सब कुछ अपने आप निर्माण होगा। हम विश्वास करते हैं ब्रदर, पर होता नहीं है। हाँ, राई के समान, राई का बीज। हाँ, परमेश्वर ने बड़ा विश्वास करो, बहुत विश्वास करो ऐसा नहीं सिखाए। परमेश्वर ने बोला छोटा सा, छोटा सा विश्वास। हालेलुया। दिल है छोटा सा, नहीं, दिल को अभी बड़ा करो। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है। हाँ, उनका दिल बड़ा है। हालेलुया, वो बड़ा बड़ा काम अपने जीवन में करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि विश्वास ही एक चीज है, हमें परमेश्वर के निकट लाता है। जहां विश्वास नहीं है वहां कुछ होगा भी नहीं। यदि आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास है, आपका जीवन में आशीष के ऊपर आशीष आएगा। बड़ा बड़ा काम विश्वास से ही होता है। अद्भुत काम विश्वास से ही होता है। देखो, उसके चेले ने कहा सोना और चांदी मेरे पास, जो सोना और चांदी नहीं कर सकता है वो उसको विश्वास कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सोना और चांदी मुर्दों लंगड़े को नहीं उठा सकता है, पर जो नाम आपके हाथ में है, जो वचन आपके हाथ में है, वो मुर्दों को भी जिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को कम मत समझना, अपने आप को कम मत समझना, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है आप परमेश्वर का भवन हो, आप परमेश्वर का मंदिर हो। आपके अंदर परमेश्वर निवास करता है। उस परमेश्वर को खोजो, उस परमेश्वर खोजने में दिखता है। हालेलुया। वो आपका जरूरत बड़ा होने से अपने आप को छिपाता नहीं। देखो, एक बड़ा काम मांगने आया, मैं थोड़ा छिप जाता हूं, उसका काम होने के बाद में वापस उसके जीवन में आएगा। वैसा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। चाहे आपका काम कितना भी बड़ा हो, वो बड़ा काम से ऊपर मेरा प्रभु है। वो बड़ा काम से ऊपर बड़ा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, आपका जिंदगी को भी फिर से निर्माण करेगा, आपका जीवन को फिर से निर्माण करेगा। हालेलुया। सूखी हड्डी के ऊपर एलिया ने जाकर परमेश्वर का वचन को घोषित किया। हालेलुया। सूखी हड्डी मतलब क्या मालूम है? उसमें जान नहीं,
जान सिर्फ नहीं, कुछ भी नहीं, जीवन नहीं, कुछ भी नहीं। सूखी हड्डी उसको ही बोलते हैं ना, मांस नहीं, नस नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे सूखी हड्डी है, वहां जाकर परमेश्वर बोलता है तू जाकर जीवन को घोषित कर। हालेलुया, हालेलुया। अपनी स्थिति सूखी से भी सूखी हो सकता है, अपनी स्थिति, अपने बैंक अकाउंट सूखी से सूखी हो सकता है, पर परमेश्वर का वचन जो है जीवन से जीवनदायक, वो सूखी हड्डी के ऊपर मांस और नस को फिर से ला सकता है। हमें घोषित करना है वचन को लेकर। वचन कहती है मेरा परमेश्वर मेरा जरूरतों को, सारा जरूरतों को मसीह यीशु में पूरा करता है। मेरा सारा जरूरत को प्रभु यीशु में वो महिमा में पूरा करता है। वचन है, ताकत है, और वचन है, वचन में आपका भरोसा है, आपका जीवन में सब कुछ संभव है। ऐसा असंभव करके कुछ भी नहीं। विश्वास करना सीखो, परमेश्वर को पूरे रीति से विश्वास करना सीखो। मैं थोड़ा विश्वास करूंगा और थोड़ा मेरे बल के ऊपर विश्वास करूंगा, थोड़ा मेरा उपवास के ऊपर विश्वास करूंगा, थोड़ा मेरा प्रार्थना के ऊपर विश्वास करूंगा। ऐसा थोड़ा थोड़ा विश्वास करने से कुछ नहीं होता है। पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखेंगे तो आपको प्रार्थना करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जरूरतों को वो आपका प्रार्थना सुनने से पहले ही जानता है। हालेलुया। यूसुफ के बारे में सुना है बाइबल में, किसका बेटा था? हाँ, एलिया का बेटा था। कौन है वो? किसका बेटा था? याकूब का बेटा। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का भी परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यूसुफ किसका बेटा है? अभी नहीं, पहले से याकूब का भी बेटा है। हालेलुया। अभी से नहीं, पहले से वो याकूब का बेटा। हालेलुया। उसने क्या बन गया था? किसका वारिस? किसका भी वारिस नहीं बना, वो पहले से याकूब का ही वारिस है। वो देश का प्रधानमंत्री बन गया था। हालेलुया। देश का बड़ा पद है। थोड़ा शौक होगा पर आपको सुनना पड़ेगा। वो बड़ा पद में जाने के लिए उसने एक भी दिन प्रार्थना नहीं किया। पूरे बाइबल में देखो, यूसुफ ने एक भी दिन प्रार्थना नहीं किया, पर वो पूरा दिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखा था। हर परिस्थिति में वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखा था। अगर प्रार्थना नहीं है, विश्वास है, वो भी एक बात के लिए ठीक है, वो सब कुछ आपको दे सकता है। पर प्रार्थना में विश्वास नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, वो आपको कुछ भी नहीं देगा। प्रार्थना है तो प्रार्थना में विश्वास होना जरूरी है। सुन रहे हो? प्रार्थना में क्या होना जरूरी है? विश्वास होना जरूरी है। क्योंकि प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसका प्रभाव कुछ नहीं होगा, उसका प्रतिफल कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर प्रार्थना आप कर रहे हो, प्रार्थना को विश्वास के साथ करना चाहिए। बाइबल में लिखा है तुम विश्वास के साथ जो जो मांगोगे वो तुम्हें। मुझे प्रार्थना करने नहीं आता है तो मैं बोलता हूं विश्वास करना सीखो। पूरे रीति से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना सीखो। हालेलुया। प्रार्थना करना है तो प्रार्थना पूरा विश्वास के साथ करो। तुम प्रार्थना में जो जो मांगोगे, विश्वास के साथ जो जो मांगोगे, वो पूरा आपको दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पीछे हालेलुया, हालेलुया। अभी संदेश में जा रहा हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस का किताब 11वां अध्याय, उसका 23 और 24।
तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा तू उकड़ जा और समुद्र में जा पड़, समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे और प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। वो उसके लिए और कुछ होगा, जो वो कहता है वो ही होगा। हालेलुया। तो आपको विश्वास के साथ आपको जो चाहिए उससे बोलना चाहिए, जरूरत है, उससे कहना जरूरत है। आप जो जो कहेंगे वो वैसा ही होगा। वचन एक बीज के समान है, बरोबर। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर ने घोषित किया सब कुछ अपने अपने जाति के समान क्या किया, उत्पन्न हुआ। सब अपने अपने जाति के समान उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जो बोला और हुआ और एक कुछ था नहीं, जो बोला वही हुआ था, बरोबर है। वचन भी वैसा ही है, वचन भी वैसा ही है। आप एक बोलोगे होगा कुछ नहीं, आप जो बोलोगे वही उत्पन्न होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन से ही सबको निर्माण किया। वचन एक बीज के समान है, जो वचन आप बोलोगे उसका फल को ही आप काटोगे, जो वचन को आप घोषित करोगे उसका फल को ही आप काटोगे। इस वचन में लिखा है आप पहाड़ के सामने जाकर बोलोगे तो पहाड़ क्या होएगा, दो भाग होकर समुद्र में जाकर गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको विश्वास के साथ क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगना चाहिए। इधर आप कुछ मांगोगे परमेश्वर दूसरा कुछ देगा नहीं। अच्छा परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है, ये दुनिया के बाप के जैसा नहीं है। ये बाप प्रेमी बाप है, बड़ा बाप है। हालेलुया, हालेलुया। आप जो मांगो है वही वो देगा, अच्छा देगा आपके लिए। हम बाजू में जाकर बोलिए अच्छा देगा, परमेश्वर मेरे लिए अच्छा देगा। परमेश्वर सिर्फ अच्छा ही देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर से है वो सारे बात भलाई का है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो सारे बात भलाई का है। आमेन, आमेन। भला, क्योंकि परमेश्वर ने शब्दों से निर्माण किया और देखा और बोला भला है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोलने के बाद ये नहीं बोला कि ये भला नहीं है, बरोबर आया नहीं है, ऐसा परमेश्वर ने बोला नहीं। परमेश्वर ने जो बोला वो वैसे ही हुआ था, और परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को आदर तारीफ किया, हाँ भला है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी बोलोगे, आप भी निर्माण करोगे और आप भी बोलेंगे हाँ भला हुआ है। हालेलुया। आपके जीवन में मैं घोषित करता हूं भला ही होगा, भला ही होगा। सारे बात भला ही होगी, सब बातों में भला ही होगा। आशीष के ऊपर आशीष आएगा, जीवन के ऊपर जीवन आएगा, शरीर में चंगाई आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलना है तो ऐसे बोलो, आमीन। अगर बोलना है तो ऐसे शब्दों को बोलो जिस शब्द से आशीष आती है, जिस शब्दों से भलाई निर्माण होती है। अपने दुख संकट को बोलने से किसका क्या लाभ होता है? हालेलुया। आपके सामने अच्छा सुनेगा, अरे बाप रे ऐसा हो गया, हाँ हाँ, आपसे पूरा खबर को क्या लेगा, सुनकर लेगा। और बाजू में जाकर बोलेगा देख मैं पहले ही बोला था ना ऐसे ही होने वाला है, देखो ऐसे ही हो गया। हालेलुया। सुनने वाले ऐसे ही रहते हैं। हालेलुया। तो दूसरों से बोलकर अपने नष्ट कष्टों को दूसरों को बताकर कुछ फायदा नहीं है। अपने नष्ट कष्टों को परमेश्वर के पास बताकर भी फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर नहीं जानता है कि आप नष्ट कष्ट में है? जानते हैं, पर परमेश्वर से उत्तर होएगा, परमेश्वर से उत्तर आएगा कि परमेश्वर उत्तर आपके हाथ में दिया है? परमेश्वर के पास जाकर रोना धोना क्या काम है, क्या फायदा है? परमेश्वर के पास जाकर रोकर कुछ होने वाला है? वो आंसू पहुंचेगा और बोलेगा जाकर बाइबल पढ़ करके बोलेगा। हालेलुया। क्योंकि आपकी सारे समस्या का उत्तर वचन में है। मैं परमेश्वर के पास हर दिन रोता हूं, कुछ ही नहीं बदलता है। मैं भी बोलता हूं कुछ नहीं बदलेगा। और वचन को आप अपनाएंगे नहीं, वचन को आप घोषित नहीं करेंगे, वचन को नहीं पकड़ेंगे, कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में आशीष को डाले, पर आप आशीष को मांगेंगे नहीं तो कैसे डालेगा? आशीष को पकड़ेंगे नहीं तो वो आशीष किधर से आएगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, मैं हर दिन उपवास होकर रोता हूं। देखो, रो रो कर मेरा कपड़ा गिल गया, मेरा तकिया डल गया। सुनने के लिए बहुत अच्छा है, कुछ काम नहीं करेगा। हालेलुया, कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका आंसू को आपको ही पहुंचाना है। हालेलुया। पर उसके बदले आप वचन को पकड़ेंगे तो परमेश्वर आपका हाथ को पकड़ेगा। आप वचन को पकड़ेंगे, परमेश्वर आपका हाथ को पकड़ेगा, क्योंकि वचन में ताकत है, वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ है। वचन आप जैसे बोलोगे, परमेश्वर भी अपना निर्माण करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा उसके लिए तैयार है, आपका जुबान के लिए तैयार है। विश्वास को अंदर लाइए, भरोसा को अंदर रखिए और शब्दों को अपने जुबान से निकालिए। आप जैसे बोलोगे वैसे होगा। बच्चा नहीं है, वचन को देखिए। हालेलुया। क्योंकि संतान कौन देता है? परमेश्वर देता है। संतान का आशीष कौन देता है? परमेश्वर देता है। तेरा संतान इतना होगा। 75 साल में एक बुढ़ा को परमेश्वर ने क्या किया? वचन दिया। हालेलुया। परमेश्वर देता है तो होता है भैया। आमीन। डॉक्टर वचन देगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर परमेश्वर वचन देता है तो वो पक्का रहता है और पक्का होता है। हालेलुया। वचन में जड़ पकड़ो, फलदायक हो जाओगे। आपसे फल निकालने के लिए लोग आएगा। जो अंजीर का पेड़ था, खाल नहीं था, फल नहीं था, क्या लाभ हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? और आपको फलदायक रहना है, आपके काल से पहले आपको आशीष में रहना है, तो जड़ पकड़ना है वचन में। भजन संगीता 1 में लिखा है, वो जो वचन में जड़ पकड़ा हुआ वो कैसे रहेगा? कभी सूखता नहीं है। वो कभी सूखता नहीं है, वो हमेशा फल देते रहता है। हालेलुया। जिसके अंदर वचन है वो फलदायक रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जुबान खोलते ही कुछ ना कुछ कमी गट्टी और ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, वैसा उतावली नहीं करने का। क्योंकि आप उतावली करेंगे तो आप भरोसा में नहीं है। आप जो उतावली करके जो घोषित करेंगे वो क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो हमें कैसा रहना है? जानकारी के साथ। हमें कैसा रहना है? जानकारी के साथ। जो हमारे मुंह से निकलता है उसे हम कैसा करने का? ऐसे ही उतावली नहीं करने का। अपने बच्चों के ऊपर बोल रहे, बच्चा गलत कर रहा है तो भी आशीष को बोलो, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा।
वैसा घोषित मत करो, बुराई को घोषित मत करो, बल्कि बच्चा गलत है तो भी आप आशीष को घोषित करेंगे, वो एक ना एक दिन आशीष में बदल जाएगा। उत्तर आपका जुबान पे रखा है परमेश्वर, बात को, विषय को आपके हाथ में दिया है परमेश्वर, और आपके अंदर वचन है। आप अपने जीवन को, अपने जिंदगी को निर्माण कर पाओगे। मैंने उपवास कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं। उपवास करना अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है, आपका सेहत के लिए अच्छा है, आपका आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है, पर कुछ बदलाव लाने का है तो उपवास के साथ आपको, विश्वास को भी आपको बढ़ाना चाहिए, और उपवास के साथ वचन को भी अपने में निर्माण करना चाहिए। सिर्फ उपवास कर रहा है तो कुछ फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं वही बोला, परमेश्वर के पास तुम हर दिन जाओगे, हर दिन जाके रोओगे, परमेश्वर भी आपका आंसू पहुंचाएगा, बस उतना ही होगा। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भलाई होना है तो आपके हाथ में और आपके जुबान पे है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर आपका जुबान की इंतजार में है, आप जो बोलोगे वो करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया जो यूहन्ना का बाप था, पिताजी, हालेलुया। जकरिया कौन था और किधर काम करता था? वो मंदिर में महायाजक का सेवकाई में था। सुन रहे हो पीछे भाई लोग? यूहन्ना के बारे में बता रहा हूं, जरा सुनिए। यूहन्ना का पिताजी जकरिया महायाजक मंदिर में सेवकाई करता है। हाँ, यूहन्ना का यानी जन्म नहीं हुआ था, स्वर्गदूत आकर जकरिया को महायाजक के वहां पर मिले और बोले कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और वो एक पुत्र को, हालेलुया। ये जकरिया भी बूढ़ा था, जकरिया भी बूढ़ा था। वो स्वर्गदूत आकर बोलने के बाद भी उसने क्या नहीं किया? भरोसा नहीं किया। हम लोग में भी कई लोग ऐसा है, स्वयं परमेश्वर ने स्वयं आकर बोलेगा तो भी हम क्या करेंगे? किसी किसी बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं, मेरे से कैसे होगा, और परमेश्वर बोलने दो, उनको कुछ काम नहीं है, बोलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर बोलता है वो करता है। जो परमेश्वर से मुंह से निकलता है वो होता है। हालेलुया। तो जकरिया ने क्या किया? स्वर्गदूत का बातों पर क्या नहीं किया? भरोसा नहीं किया। भरोसा किया? भरोसा किया? भरोसा नहीं किया। स्वर्गदूत ने स्वयं तुरंत क्या किया? हाँ, उसका मुंह पे पट्टी लगा दिया। हालेलुया। अगर वो उसका मुंह खुला होता तो वो क्या करता था? अविश्वास को घोषित करता था, हाँ, नाशवान बात को घोषित करता था। इसके लिए स्वर्गदूत ने क्या किया? उसकी जुबान पर पट्टी लगाया। कुछ समझ में नहीं आया तो पट्टी लगा लो, कुछ बोलो मत। कुछ बात क्यों नहीं हो रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अविश्वास को घोषित मत करो, उस समय मुंह बंद रखो, वो बेहतर है। अविश्वास को घोषित करने से मुंह बंद रखना भला है। अविश्वास को घोषित करने से मुंह बंद रखना, स्वर्गदूत ने मुंह बंद रखा। जब तक बंद रखा? बच्चा होने तक बंद रखा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बात नहीं समझ रहे तो बंद रखो, वो काम पूरा होने तक अपना मुंह को बंद रखो। अपना वो काम होने के बाद वो मुंह अपने आप खुलेगा और आप विश्वास को बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत को समय मत दो मुंह बंद, अवसर मत दो मुंह बंद करने का। स्वयं अपने आप अपने हाथ को, जुबान को बंद कर लो। क्यों?
क्या, वो कैसे, ये समय समस्या सब, ये प्रश्न सब नहीं करने का। अगर परमेश्वर ने बोला है होगा तो वो जरूर होगा। आपको सिर्फ इतना विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं बोला है, बोला वो आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया वो परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को बोलेंगे, आज के बाद विश्वास को ही सिर्फ बोलेंगे, भलाई को सिर्फ बोलेंगे, आशीष को सिर्फ बोलेंगे, कमी घटी को नहीं बोलेंगे, कंगालपन को, आजू बाजू के घर पे जाकर समस्या को, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होगा नहीं। अगर आपका मदद वहां से, अगर आपका इच्छा है कि आपका मदद आपका पड़ोसी से आएगा, तो आप गलत क्या कर रहे हो, गलत विश्वास पर हो, क्योंकि आपका सारी जरूरत का उत्तर और जरूरत को पूरा करने का अधिकार आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया परमेश्वर से होकर आता है। हालेलुया। कमी घटी को घोषित मत करो। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो मुंह बंद करो, गलत बोलो मत। अगर गलत बात को आप घोषित करोगे गलत हो जाएगा। हालेलुया। अच्छे अच्छे बातों को हम बोलना क्या करेंगे, सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 16 वचन में खत्म करने वाला हूं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुमने देखते हो जानते हो भी वो सामर्थ्य दी है। निश्चय उसी विश्वास ने इसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने आज भला चंगा कर दिया है। जिस नाम पर आपका भरोसा है वो नाम ही आपको भला चंगा कर सकता है। जिस नाम पर आप भरोसा करता है वो नाम सामर्थी नाम है, वो आपके सारे जरूरतों को ठीक कर सकता है। जिस नाम पर आपका भरोसा है वो आपके सारे जरूरतों को पूरा कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो नाम सामर्थी नाम है। वो नाम को घोषित करो, आपके समस्या के ऊपर वो नाम का अधिकार को घोषित करो। वो सिर्फ नाम नहीं है, वो नाम का ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। जहां विश्वास करने का कुछ भी नहीं दिखता है, वो समय पर विश्वास को बढ़ाने का रास्ता को देखो, वचन को देखो, वचन को पकड़ो। एक स्त्री थी, अपने जीवन पर क्या हो, उसका 12 साल उसका बीमार ठीक नहीं हुआ था। लहू बहाने का बीमार ठीक नहीं हुआ था। उस स्त्री का सब भरोसा टूट गया था। उस स्त्री का सारा आशा टूट गया था, डल गया था। पर उसको एक खबर मिली कि आज आपका शहर में यीशु आया है। हालेलुया। उसने सारे भरोसा औषधों के ऊपर रखी थी, वैद्यों के ऊपर रखी थी, कुछ प्रभाव नहीं हुआ, कुछ सफल नहीं हुआ। पर उसका आखिरी भरोसा था वो प्रभु यीशु। हालेलुया। ऐसे आप आज आपका आखिरी भरोसे के साथ यहाँ पर मौजूद है, तो मैं आपको बोलता हूँ आपका भरोसा व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि उस स्त्री का भरोसा व्यर्थ नहीं हुआ। हालेलुया। उसने भीड़ के बीच में जाकर यीशु को पकड़ी। हालेलुया। वो जैसे पकड़ी, 12 साल का समस्या दूर हो गया था। यदि आप आज पकड़ेंगे उस यीशु को, यहाँ पर आपका सालों साल का समस्या आज दूर होगा। भरोसे के साथ यीशु को पकड़ो, वो आपको स्थिर करेगा।
आपको फिर से निर्माण करेगा, आपको चंगा भला करेगा। उसके अंदर कुछ, उस स्त्री के अंदर कुछ भी भरोसा नहीं था, पर उसने एक बात को विश्वास रखा, यही मैं यीशु का कपड़े का वस्त्र को पकड़ो तो मैं ठीक हो जाऊं। हालेलुया। वो छोटा सा विश्वास को परमेश्वर ने आदर किया। हालेलुया। वो छोटा सा आखिरी विश्वास को परमेश्वर ने आदर किया। वो उसका सेवक नूटर गतिविधि न नूटर गतिविधि 100 का अधिपति जो है, उसका सेवक नौकर बीमार था। वो यीशु के पास लौट कर आया और बोला, वहां आप मत आओ, यहां से एक बात को आप बोलो, एक शब्द यहां से बोलो, मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। आप बोलते हो एक शब्द में कितना सामर्थ्य है? एक शब्द में कितना सामर्थ्य है? एक शब्द मुर्दों को फिर से जिंदा करता है। मरे हुए स्त्री को यीशु ने बोला, हे बेटी तू उठ बैठ। वो उठा बैठी। लाजरू तू बाहर आ जा। यीशु ने वहां खड़ा होकर कुछ ताकतवर प्रार्थना नहीं किया, सिर्फ बोला। हालेलुया, हालेलुया। लाजरुस के कब्र के सामने जाकर सिर्फ बोला, मरे हुए बेटी के सामने जाकर बोला। जैसे वो बोला वैसे वो लोग उठ बैठे। आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। आपके मरे हुए स्थिति के ऊपर आप भी घोषित कर सकते हैं। मुर्दा हुआ वो स्थिति पर आप घोषित कर सकते हैं, सब फिर से निर्माण होगा, सब उठ बैठेंगे, सब कब्र खोलकर बाहर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना सीखो, विश्वास के साथ घोषित करना सीखो। परमेश्वर ने बोला है संतान देगा, तो परमेश्वर जरूर देगा। आमीन। मरे हुए बेटी फिर से आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मरे हुए बेटा फिर से आएगा, मरे हुए बेटी फिर से आएगी। बोलो, आप नहीं जानते वो कैसे आएगी, पर परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर के पास 1000 रास्ता है। हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर आपका छोटा सा भरोसा को वो पूरा करेगा, आपका छोटा विश्वास को वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रार्थना करोगे तो विश्वास के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। जैसे उसने बोला, एक शब्द बोलो, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मेरे साथ हुआ एक घटना को बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। मेरा छोटा सा एक दुकान है, हमारे पारिवारिक का दुकान है। हम वहाँ पर हमारे दुकान बंद करते हैं हम 1 बजे। हम हमारा दुकान कितने बजे बंद करते हैं? रात को 1 बजे। तो एक भाई मुझे अच्छे तरह जानता है, एक टेम्पो चलाने वाला भाई, वो मुझे अच्छे तरह जानता है। वो उसे मालूम है कि मैं सेवकाई करता हूँ। 1 बजे रहेगा, दुकान बंद करते समय वो आया और बोला, भाई मेरे साथ मेरे घर पे आओ और मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करो। 1 बज गया, 1 बजे बुला रहे घर पे, मैं कैसे जाऊं? मेरे दिमाग में वो चल रहा है कि 1 बजे मैं कैसे जाकर दूसरे के घर पर प्रार्थना करूं, रात को 1 बजे। ठीक है, तो मैंने पूछा क्या समस्या है? तो उसने बोला, मेरा बेटी का ऐसा एक जैसे हमने पढ़े ना बाइबल में, लहू बहाने का समस्या हो गई है, बहुत दिन से ऐसे ही है, कुछ चंगा नहीं हो रही है। अरे बाप रे, प्रार्थना तो करना है। ऐसी समस्या है कि वो एकदम कमज़ोर हो गई, ताकत नहीं है, कुछ प्रभाव नहीं आ रहा है, जरूर आप आकर प्रार्थना करो। तो मैंने विश्वास को स्थिर किया और बोला, आप अभी घर पे जाओ, वो ठीक हो जाएगी। हालेलुया। मैंने बोला
आप अभी घर पे जाओ, वो ठीक हो जाएगी। दूसरा दिन वो भाई आया और बोला मेरा बेटी आज ठीक है। देखो, यीशु जैसे काम किया वैसा काम करना सीखो। यीशु जैसे स्वर्ग राज्य को निर्माण किया वैसे करना सीखो। आप बोलोगे तो होगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक ये है गवाही है, मेरे भाई डैनियल यहाँ बैठे हैं। उनका शादी के लिए नहीं हो रहा था। वो भाई, वो लॉकडाउन का टाइम था, वो समय देगा तो वो खुद गवाही बोलेगा, अभी समय नहीं है। तो उन्होंने आया था, मुझे मिला कि ऐसा ऐसा है, शादी नहीं हो रहा, लड़कियां देख रहे नहीं हो रहा है। प्रभु के सामने बोलता हूँ, मैंने उनको बोला कि मेरे महिमा के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि परमेश्वर का विश्वास कैसे कार्य करता है, परमेश्वर के राज्य कैसे कार्य करता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उनको बोला 1 हफ्ते में आपका शादी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बरोबर 1 हफ्ते में उनका शादी हुआ। आमीन, हालेलुया। देखो, परमेश्वर अपने दास का वचन को, शब्दों को क्या करता है? आदर करता है, पूरा करता है। हालेलुया। अगर आप भलाई को घोषित करेंगे, परमेश्वर आदर करेगा, भलाई उत्पन्न होगा। आप जीवन को घोषित करेंगे, जीवन उत्पन्न होगी, और जीवन को परमेश्वर आपका जीवन में निर्माण करेगा। हालेलुया। आज के बाद कितने जन भलाई और चंगाई को घोषित करने वाले हैं? आज के बाद कितने जन सिर्फ जीवन को घोषित करने वाले हैं? आज के बाद कितने जन सिर्फ भरोसा को घोषित करने वाले हैं? आज के बाद कितने जन यीशु के जैसे वचन को और परमेश्वर का सामर्थ को घोषित करने वाले हैं? यदि कब्र बंद हो गया तो भी कब्र के सामने जाकर आप बोलोगे, कब्र से उठकर बाहर आएगा। बस विश्वास की जरूरत है, केवल विश्वास की जरूरत है। यदि आप में विश्वास है, कब्र भी आपके लिए खुलेगा, बंद द्वार भी खुलेगा, बंद कब्र भी खुलेगा। विश्वास का प्रयोग करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर को आदर सम्मान देंगे। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए, जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। यदि कोई मनुष्य इस पहाड़ के सामने आकर परमेश्वर का वचन को घोषित करेगा, वो पहाड़ 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। योग्य दास से बढ़कर आपने दी है हमारे लिए। यस, हम धन्यवाद देते हैं। देवे सुंदर वचन के लिए, समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। वो सचमुच आप अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, वो हमारे जुबान से निकले हुए हर शब्दों को पूरा करता है राजा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर आपने हमें प्रेम किया है, इसके लिए धन्यवाद राजा। यस, यस लॉर्ड। विश्वास के साथ हम आज के बाद परमेश्वर आपका राज्य जैसा काम करता है वैसे हम भी काम करेंगे। अब विश्वास को घोषित ना करेंगे, ना सिर्फ भरोसा को घोषित करेंगे। आपके ऊपर जो विश्वास है उसी को हम घोषित करेंगे। अब जो बोलते हैं वैसे ही होता है, अब जो बोलेंगे वही कटता है, हम जो बीज को बोएंगे वही फल को लाता है। अच्छे अच्छे बीज को हम बोएंगे, अच्छे अच्छे शब्दों को स्थापित करेंगे और हमारे दुनिया को हम निर्माण करेंगे। हम भला चंगा रहेंगे। हम यीशु के नाम से भलाई को घोषित करते हैं। भलाई के ऊपर भलाई होगा, आशीष के ऊपर आशीष होगा, दया के ऊपर दया होगी, करुणा के ऊपर करुणा होगा। हालेलुया। जीवन के ऊपर जीवन, जीवन के ऊपर जीवन को मैं बोलता हूं, अभिषेक के ऊपर अभिषेक को घोषित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपको आदर करते हैं राजा। हाँ प्रभु, आप हमारे शब्दों के इंतजार में हैं। आप भलाई को हमारे जीवन में लाना चाहते हैं। यस डैडी, यस डैडी। हर एक के ऊपर हम आशीष को बोलते हैं राजा, आपका जीवन को बोलते हैं राजा। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हर एक के ऊपर, हर एक के बीमारी के ऊपर आपका चंगाई को हम घोषित करते हैं। सारे दर्द और वेदना यीशु के नाम से मिट जाए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे समस्या दूर हो जाए यीशु के नाम से, सारे कठिनाई हट जाए, सारे कंगालपन मिट जाए यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, हालेलुया। सूखी हड्डी के ऊपर हम मांस को घोषित करते हैं, उसके ऊपर जीवन को घोषित करते हैं। भलाई के ऊपर भलाई होने दीजिए पिता परमेश्वर। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हर एक के ऊपर भलाई को बोलता हूं, हर एक के ऊपर जीवन को बोलता हूं। नए नए बात को शुरू करता हूं यीशु के नाम से। वो नए अभिषेक को यीशु के नाम से उंडालता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आशीष करता हूं यीशु के महान नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार तालियां।